क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये वाला है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट हमारा ये वाला है। इन तीनों का डेरिवेटिव हमने 1 बाय 1 करके दिखाना है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें मैं दो तरीके से इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, एक तो बाय प्रोडक्ट रूल लगाकर और एक इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करके। दो मेथड है मेरे पास, है ना। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ और इसको दोनों मेथड से करा देता हूँ। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बी से माइनस बी एक्स, माइनस ए को एक्स से माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी, मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया, हमेशा लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो इस वाले टर्म में ये b है ये x है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल में मैंने बोला हमेशा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, माइनस a एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, फिर से वही बात है 1। कांस्टेंट और वेरिएबल में, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या क्या बार बार बता रहा हूँ कि कांस्टेंट एज इट इज, वेरिएबल का डेरिवेटिव, और ये पूरा की पूरा a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो a भी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0। फाइनली इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x माइनस a माइनस b। सही है, आ गया समझ में। तो ये था हमारा मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से करना चाहूं तो सेकंड मेथड क्या है हमारे पास। सेकंड मेथड में मैंने कैसे बता रखा है, बाय प्रोडक्ट रूल से पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं डैश पाके, एक तो डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, आगे डी बाई डी एक्स लिख लो या डैश लिख लो, बात सेम है। फिर अब x माइनस बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल होता है ना, पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब x माइनस ए का x माइनस ए, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो x माइनस बी का डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, और b का 0, b कांस्टेंट है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 1, तो इंटू 1 लिख लिया मैंने। x माइनस बी एज इट इज, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ 1, और अकेले कांस्टेंट का 0, तो इंटू कितना हो जाएगा 1। तो हमारा देखो ये x माइनस ए आ गया, ये x माइनस बी आ गया, फाइनली x कितना हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, ये तुम्हारा आंसर आ गया बाय प्रोडक्ट रूल। क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। अब अगला पार्ट लेते हैं जी, सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। फिर वही बात, पावर अगर बेस में फंक्शन ऑफ एक्स है, पावर कांस्टेंट है, तो क्या बोला मैंने, पावर नीचे, पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर 2ax स्क्वायर प्लस b। अब इसमें देखो जो डेरिवेटिव जिसका करना है बेस का, इसमें पहली टर्म का भी करना है, दूसरी टर्म का भी। पहली टर्म में वही कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये a तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा 1, और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव b कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो आ गया समझ में। तो ये कितना है 2ax को आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4ax, और ये ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज। क्लियर है। अगला है मेरा थर्ड पार्ट, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। थर्ड पार्ट अगले पेज पे कर लेते हैं, 7th का, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर दो फंक्शन डिवाइड में है और आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो आपको कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, और बाय कोएफिशिएंट रूल अगर मैं देखूं तो क्या होगा हमारा इसमें, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अब x माइनस बी एज इट इज। अब x माइनस ए का डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, a का कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इंटू 1।
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव करना है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, बी का 0, तो आंसर आ जाएगा 1। ये आ जाएगा मेरा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास एक्स माइनस बी, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस का ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। क्लियर है? अब यहां से हमारा x से ये x कट रहा है और ऊपर क्या बचा, a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।